तो बीजेपी का मिशन 25 बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। राजस्थान बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, विभागों के प्रदेश संयोजक, अभियानों के प्रदेश संयोजक, विस्तारक योजना की प्रदेश टीम मौजूद रहेगी इस दौरान। और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए, कल लंबी मंत्रणा के बाद एक बड़ा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है और अब प्लान को किस तरह से गति दी जाए, धरातल पर उतारा जाए, क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, इसी को लेकर के चर्चा होनी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा। कल बैठक हुई, कल एक बड़ी बैठक के बाद खाका तैयार हुआ, लेकिन आज की कार्य समिति की जो बैठक है इसका केंद्र बिंदु क्या रहने वाला है? क्या अब सभाओं को लेकर चर्चा होगी और स्टार प्रचारकों को लेकर चर्चा होगी या फिर कुछ अलग मसला? जी देखिए, कल जिस तरीके से एक रिजॉर्ट में बड़ी बैठक हुई, लोकसभा कार्य समिति को लेकर बैठक हुई, लोकसभा की रोड मैप तैयार गया, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या बिंदु रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आगे चलना है, किन किन को क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। देखिए, जिस तरीके से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे, उन सब का रोड मैप तैयार किया गया और उसके इम्प्लीमेंट के लिए आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। मैं दिखाऊंगा। देखिए, इस समय हम भाजपा प्रदेश कार्यालय में हैं और प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचने लग गए हैं और 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। 11:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा खुद मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह रहेंगे, इनके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखिए सीधी तस्वीरें हैं, राकेश जी आपको दिखा रहे हैं। और बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा होगी, उन बिंदुओं पर मंथन होगा जो कल की बैठक में निकल के आए हैं कि बूथ स्तर तक किस तरीके से मजबूत करना है। विधानसभा चुनाव में जो सीटें बीजेपी ने हारी थी वहाँ अब जीत का अंतर बढ़ाना है। देख लीजिए, पहले तो हार थी, लेकिन अब जीत का अंतर बढ़ाने के लिए क्या मूल मंत्र रहेगा, तमाम पदाधिकारियों से चर्चा होगी, मंथन होगा। और कल जिस तरीके से 7 से 8 घंटे की बड़ी बैठक चली थी और बैठक के बाद जो निर्णय निकले थे और खाका तैयार हुआ था, उसको लेकर के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बातचीत की जाएगी। देखिए, बड़ी बात यह रहेगी कि अब केंद्र की योजनाओं को लेकर के बूथ स्तर तक जाया जाएगा, बूथ स्तर पर भी बातचीत की जाएगी, बूथ को मजबूत किया जाएगा, जीत का अंतर कितना बड़ा हो सकता है, क्षेत्र के हिसाब से किस तरीके से रणनीति बनानी है, जातिगत समीकरण कैसे साधने हैं, संभागवार किसको जिम्मेदारी देनी है, किन बड़े पदाधिकारियों को लगाना है, निचले स्तर पर किस तरीके से काम करना है, तमाम चीज़ों पर आज मंथन होगा। और यहाँ भी 3 से 4 घंटे बैठक चल सकती है। 11:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। देखिए कि 1 बजे के करीब सीएम खुद भजनलाल शर्मा यहाँ मौजूद रहेंगे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहेंगे और तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी और देखिए भाजपा के बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। और तय किया जाएगा कि अब लोकसभा में मिशन 25 को किस तरीके से पूरा करना है, 25 की 25 सीटें लाकर किस तरीके से हैट्रिक बनानी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। और इसी बीच एक बड़ी बात यह है कि देखिए, इसी अहाते में भाजपा प्रदेश कार्यालय के दूसरे भाग में 12 बजे एक अन्य बैठक होगी, लोकसभा संवाद प्रकोष्ठ की बैठक होगी, जिसमें प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजकों को बुलाया गया है। वो भी एक महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में भी तमाम मुद्दे रखे जाएंगे कि किस तरीके से अपन लोकसभा की 25 की 25 सीटें जीत सकते हैं, उन पर मंथन होगा। निचले स्तर तक देखिए, बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। अब 3 महीने का समय बचा है, तो निचले स्तर से काम शुरू कर दिया है कि बूथ को मजबूत किया जाए। बूथ जीत गए तो चुनाव जीत गए, ये नारा बीजेपी का शुरू से रहा है। और मिशन 25 को पूरा करना है। जिस तरीके से केंद्र में मिशन 400 है, उसी तरीके से राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करना है। और 11:30 बजे इस पर मंथन शुरू हो जाएगा। कल की जो मैराथन बैठक थी, क्या बिंदु निकल के आए, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या रोड मैप तैयार किया गया, वो यहाँ इम्प्लीमेंट होगा। तमाम पदाधिकारियों की राय ली जाएगी। रायशुमारी के बाद फिर एक से नया रोड मैप तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर बूथ स्तर से काम शुरू किया जाएगा
और पूरे राजस्थान को साधना है। 25 की 25 सीटों को लेकर के मिशन 25 पर भाजपा काम कर रही है। तो आज दो बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें हैं। एक बैठक 11:30 बजे शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। दूसरी बैठक 12 बजे शुरू होगी, उसकी अध्यक्षता भी सीपी जोशी करेंगे। और मूल मंत्र दिया जाएगा कि आपको निचले स्तर से लेकर ऊपर तक किस तरीके से काम करना है, काम को कैसे डिवाइड करना है, किन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, किन लोगों के साथ जुड़ना है, जनता को कैसे साधना है, केंद्र की जो योजना है उनको जन जन तक कैसे लेके जाना है, बूथ स्तर से कैसे जोड़ना है। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत होगी और बड़ी बैठक मानी जा रही है। जी ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मंथन कार्यकर्ता है, बैठक है, सामान्य चर्चा है, इसमें सारे विषय आएंगे। फिर भी लगता क्या है, राम मंदिर का जो माहौल है उसका पूरा फायदा मिलेगा, बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा भगवान राम का? ये राम मंदिर सबका है, राम भक्तों है, सभी का आग्रह है, सब वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा पूरा? सबको आशीर्वाद मिलेगा, सभी को आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए, लगातार बैठक को लेकर के दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। राजस्थान में 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। सभी का लक्ष्य है कि 25 सीटें जीत करके माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डाला जाए और सबकी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ लें और गरीबों का, किसानों का जिस प्रकार से कल्याण कर रहे हैं वो निरंतर चलता रहे और देश का मान सम्मान जो बढ़ाने का काम किया, गौरव स्थापित करने का काम किया, वो निरंतर ऐसे चलता रहे। हम सभी को यह गर्वान्वित करने वाला विषय है कि देश का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए। और सभी लोग यही कह रहे हैं, राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं, कार्यकर्ता हर्षोल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, जिसे सभी कार्यकर्ता अभिभूत है। और राम मंदिर सभी के मन में इस समय प्रभु राम जप रहे हैं और प्रभु राम जो हमारे आराध्य देव हैं, वह उनकी रामलला की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में उनका पदार्पण हो रहा है। और तो इससे बड़ा गर्वान्वित करने वाला क्षण क्या हो सकता है। सभी लोग अभिभूत हैं। धन्यवाद। के बीच जाएंगे क्या मंत्री जन सुनवाई के लिए और किस तरह से? सभी मंत्री देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता एक ही होता है। जो नेता होता है वह कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता नेता होता है। इसलिए अब यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि सभी नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। यही हमारी शक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता अन्य पार्टी में नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मत से पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और 25 सीटें हम जीतेंगे। धन्यवाद। ये बढ़िया होगा। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया भरा आपने अरुण सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अभिभूत है और राजस्थान में मोदी में कार्यकर्ताओं में माहौल है। उन्होंने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहा कि जिस तरह से केंद्र में योजनाएं लाई गई हैं, कोशिश यही है कि प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचा जा सके। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर कोई इंतजार कर रहा है उस गौरवमयी क्षण का और साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही कि बीजेपी में हर एक कार्यकर्ता का स्थान देवतुल्य है और कार्यकर्ता नेता है और नेता पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, यानी कि दोनों ही में कोई अंतर नहीं है।